का यूज हम करवाना के सेंस में करेंगे कोई काम। ऐसे तो हम जानते हैं मेक एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग बनाना होता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक का यूज करेंगे तो उसका हिंदी बनाना नहीं बल्कि करवाना हो जाएगा। जैसे आपको डिक्शनरी में लिखना का इंग्लिश मिल जाएगा राइट, लेकिन लिखवाना का इंग्लिश नहीं मिलेगा। आप कोई सा भी डिक्शनरी छान लीजिए, आपको लिखने का मिल जाएगा लेकिन लिखवाने का नहीं मिलेगा, पढ़ना का मिल जाएगा पढ़वाने का नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में वही सब मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। जैसे मेक का हिंदी मीनिंग होता है करवाना, गेट का भी हिंदी मीनिंग होता है करवाना, और हैव का भी हिंदी मीनिंग होता है करवाना। तीनों का हिंदी मीनिंग होता है करवाना, किसी दूसरे से वो काम करवाना, मतलब जो सब्जेक्ट है वो किसी और से वो काम करवाता है। लेकिन फर्क क्या है, मेक का यूज हम टू फोर्स, जब हम किसी पे फोर्स देकर वो काम करवाएंगे तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे। जब हम किसी को कन्विंस करके राजी करके वो काम करवाएंगे तो उसमें गेट का यूज करेंगे। और जब किसी को असाइन करेंगे, कोई कार्य सौंप देंगे, तब हम उसमें हैव का यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा दिक्कत है। ये मत सोचिए कि आपने इतना समझ लिया मतलब आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं, इतना ही सिर्फ समझना नहीं है, अभी बहुत कुछ आपको अंदर अलग अलग मैं सेंटेंस लाई हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है, मॉडल के सेंटेंसेस है, टेंसेस के सेंटेंसेस है, WH वाले सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है। आपको सारे सेंटेंस में अलग अलग तरीके से सबको समझाने वाली हूँ बहुत ही बारीकी से। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। तो यहाँ पे तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि मेक का यूज हम फोर्स के लिए करेंगे, गेट का यूज हम कन्विंस के लिए करेंगे और हैव का यूज हम असाइन के लिए करेंगे। दूसरी बात, मेक का जब हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसमें टू का यूज हम नहीं कर सकते, और गेट का यूज में हम टू का यूज कर सकते हैं और हैव का यूज में हम टू का यूज नहीं कर सकते हैं। ये रूल होता है जिसमें हम मेक में हम टू का यूज नहीं कर सकते, गेट में हम टू का यूज कर सकते हैं और हैव में भी टू का यूज नहीं कर सकते। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगानी होती है, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब आपको लगाना है, देन अदर पर्सन मतलब आप जिससे वो काम करवा रहे हो ना उस पर्सन को यहाँ पर ऐड करना होगा। उसके बाद टू, अगर आपका टू आ रहा है, अगर मेक का यूज करे तो उसमें तो टू नहीं आएगा, लेकिन गेट का यूज करे तो उसमें तो टू आ रहा है, तो अगर आपका टू लगाना है तो टू लगाइएगा वरना नहीं लगेगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा हम यहाँ पे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में सीख रहे हैं। पैसिव, दो तरह के पॉजिटिव वर्ब होते हैं, एक एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, एक पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और पैसिव पॉजिटिव वर्ब में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। लेकिन हम यहाँ पैसिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एक्टिव पॉजिटिव वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और लास्ट में अगर आपका ऑब्जेक्ट बच जाता है तो ऑब्जेक्ट लगानी है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। चलिए सेंटेंस को भी बना के हम समझते हैं कि भाई आखिर बनता कैसे है। मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। पहले अगर आप कोई सेंटेंस, हिंदी वाले सेंटेंस को देखते हो तो आप उस सेंटेंस को देख के समझने की कोशिश करो कि वो टेंस है, मॉडल है, क्या चीज के सेंटेंसेस है। वो सेंटेंस को अगर आप समझ लेते हो तो बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो हम सेंटेंस को समझते हैं। मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। धुलवाया, आया, गया, खाया, पिया, कौन सा टेंस है? ये पास्ट का इंडेफिनिट है। पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसलिए इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, यही तो होता है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, देखिए सब्जेक्ट यूज करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, देन कॉस्टिव वर्ब। यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब ही हमारा मेन वर्ब समझ लीजिएगा। मेन वर्ब अगर हम बात करें तो ये हमारा कॉस्टिव वर्ब ही रहेगा। जो आपका सेकेंड फॉर्म बदलेगा ना वो कॉस्टिव वर्ब को ही आप सेकेंड फॉर्म में बदलिएगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। चाहे आप कौन सा भी टेंस में, कौन सा भी मॉडल में यूज कर ले, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अगर आपको कुछ चेंज हो रहा है तो वो कॉस्टिव वर्ब ही चेंज होगा। ठीक है, ये बात आप एकदम अच्छे से समझ जाइए। तो ये सेकेंड फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, पहले मेरी मम्मी को हम माई मदर लिख दिए। उसके बाद धुलवाए, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, पॉजिटिव वर्ब लगाना था। पहला हम जो बात करें ना, ये हम मान लीजिए हम फोर्स दे रहे हैं। मेरी मम्मी ने फोर्स करके मुझसे वो काम करवाया। मैं बर्तन धोना नहीं चाहती थी लेकिन मुझसे मम्मी ने फोर्स दे करके जाओ बर्तन धो, फोर्स दे दी मम्मी। तो यहाँ पर फोर्स देने के लिए, टू फोर्स के लिए हम मेक का यूज करेंगे। तो मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेक का सेकेंड फॉर्म मैड होता है। तो मैड हम लोग ने यूज कर दिया। उसके बाद किससे धुलवाए, बर्तन। अदर पर्सन कौन है, मम्मी ने किससे बर्तन धुलवाए,
मुझसे बर्तन धुलवाए तो मुझसे के लिए मी। उसके बाद आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या है, धुलवाना। धुलवाना हमारा काम हो रहा है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉश लगा दी। उसके बाद सारे बर्तन, ऑल द डिशेज। माई मदर मेड मी वॉश ऑल द डिशेज। यहाँ पर टू का यूज नहीं करना था, इसलिए टू का यूज नहीं। आई होप आपको फोर्स करके मेक का यूज करके हम बनाना सीख गए। अब गेट का यूज करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये भी तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पॉजिटिव वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। माई मदर गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट मी यानी कि मुझसे। यहाँ पे टू का यूज करना था, ये टू इन्फिनेटिव है इसीलिए टू का यूज किए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑल द डिशेज। माई मदर गॉट मी टू वॉश ऑल द डिशेज। मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। ये क्या करे, कन्वेंस करे। मम्मी ने मुझसे कन्वेंस किया कि जाओ बेटा बर्तन धो दो। तो कन्वेंस करके अगर हम किसी से काम करवाएंगे तो उसमें गेट का यूज करेंगे। अब हम असाइन करें, मान लो मम्मी ने मुझे सौंप दिया कि मैं बाहर जा रही हूँ, बाजार जा रही हूँ, मैं जब तक आऊंगी तुम ये सारे बर्तन धो के रख देना। मतलब मम्मी ने मुझे ये काम सौंप दिया, बर्तन धोने का काम सौंप दिया। तो इसमें हैव का यूज करेंगे तो मैं बोलूंगी माई मदर हैव का सेकेंड फॉर्म हैड हो जाता है मी वॉश ऑल द डिशेज। इसमें भी टू का यूज नहीं करना था इसलिए टू का यूज नहीं किए। अगर आपको टू का यूज करना है तो आपको अदर पर्सन के जस्ट बाद टू का यूज करना होता है, लेकिन हैव में तो टू का यूज नहीं होता है, ये सिर्फ गेट में यूज होता है। तो बोलेंगे माई मदर हैड मी वॉश ऑल द डिशेज। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अगर आप फोर्स दे रहे हो तो मेक का यूज करो, कन्विंस कर रहे हो तो गेट का यूज करो, और असाइन कर रहे हो, किसी को कोई काम सौंप दे रहे हो तो उसमें हैव का यूज करो। आई होप आपको एक ही सेंटेंस में तीनों पॉजिटिव वर्ब क्लियर हो गए। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल देखे, चलिए और भी एग्जांपल है उसे भी हम समझते हैं। नेक्स्ट हमारा है तुम मुझे पढ़ा रहे हो। अब ये पहले हमें सेंटेंस को समझना है क्या, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, ये कंटिन्यूअस है, रहे हो रहा है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, ये हम जान गए। तो हम कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आ प्लस वर्ब में आईएनजी। हमारा वर्ब क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, तो पॉजिटिव वर्ब में हम आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ आर यूज होता है। यू आर मेकिंग मी टीच, यू आर मेकिंग मी टीच, तुम मुझे पढ़ा रहे हो। यू आर गेटिंग मी टू टीच, टू का यूज किए क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव है इसलिए टू का यूज किए। यू आर गेटिंग मी टू टीच। यू आर हैविंग मी टीच, असाइन किए, सौंप दी, मम्मी ने तुम्हें सौंप दिया कि मुझे पढ़ाना है, अब तुम जिम्मेदारी के तौर पे मुझे पढ़ा रहे हो। यू आर हैविंग मी टीच। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इस पॉजिटिव वर्ब का यूज कर देंगे, वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म यूज करके। ठीक है, लेकिन ये वर्ब के फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रोहन उसे हंसाता होगा। मान लो आप जिस वक्त बोल रहे, अब यहाँ गा गे की देख, ये मत समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर की बात करें, विल का यूज कर देंगे, नहीं। हम बोल रहे रोहन उसे हंसाता होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त रोहन हंसाता होगा। प्रेजेंट में आप बोल रहे प्रेजेंट में रोहन हंसाता होगा, तो उस वाले सेंस में आपको वुड का यूज करना है। ये मैंने मॉडल वर्ब में आपको अच्छे से बताया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे जरूर विजिट कर लीजिएगा, मॉडल वर्ब वाली वीडियो तो आप लोगों ने काफी पसंद किया है, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बोले रोहन उसे हंसाता होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त रोहन हंसाता होगा, तो रोहन के बाद हम वुड का यूज करेंगे। देन पॉजिटिव वर्ब मेक, इसमें कोई वर्ब में चेंज नहीं होता है, मेक का मेक ही रहता है। हर हमारा क्या है, उसे के लिए हम हर लगा दिए, लड़की है, सी का हर होता है इसलिए, और हंसने के लिए लाफ। रोहन वुड मेक हर लाफ। अगर हम गेट का यूज करेंगे तो सेम बनेगा, जहां मेक है वहां गेट यूज कर देंगे, लेकिन यहाँ टू इन्फिनेटिव है इसलिए हर के बाद टू का यूज करेंगे। रोहन वुड गेट हर टू लाफ, रोहन वुड गेट हर टू लाफ, रोहन वुड हैव हर लाफ, रोहन वुड हैव हर लाफ। ये हम किसी को फोर्स दिए, फोर्स करके हंसा रहे हैं, भाई तुम हंसो हंसो, रोहन उसे जबरदस्ती हंसा रहा, वह हंसना नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती हंसा रहा। ये कन्वेंस राजी करके कि भाई तुम हंस दो ना, तुम इतने गुस्से क्यों हो, तुम हंस दो, तो ये कन्वेंस करके हंसा रहा। और ये सौंप दे रहा कि भाई तुम हंसो। थोड़ा अटपटा सा है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ऐसे सेंटेंसेस दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जब आप फोर्स दे रहे तो मेक का यूज कीजिएगा, कन्वेंस कर रहे तो गेट का यूज कीजिएगा, और असाइन कर रहे तो हैव का यूज कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कैसे सेंटेंस है, ये हमारे WH सेंटेंसेस है। आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे थे। एक तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, WH फैमिली वर्ड्स लिखते हैं। हमारा WH फैमिली वर्ड्स क्या है, वाई।
क्यों के लिए वाई, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में was verb प्लस verb में ing होता है, तो यहाँ कॉस्टिव वर्ब में हम ing यूज करेंगे, पहले was were यूज करना है। तो why हमारा सब्जेक्ट आप है, you के अकॉर्डिंग हमने were का यूज किया। why were you making me do this work, why were you making me do this work, आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे थे पास्ट में। अगर getting का यूज करें तो हम बोलेंगे why were you getting me to do this work, why were you getting me to do this work, आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे थे। अगर have का यूज करेंगे, assign करेंगे, तो हम बोलेंगे why were you having me to do this work, why were you having me to do this work। तो जब आप किसी को फोर्स दे रहे हैं तो make, get का यूज करेंगे कन्वेंस के लिए और have का यूज करेंगे असाइन के लिए। बस इतना ही है, ये भी आपको समझ में आ गया। अभी आप वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी बहुत सारे सेंटेंसेस आपको समझना बाकी है। मॉडल का यूज तो अभी हम लोग ने देखा ही नहीं कि मॉडल का यूज कैसे करेंगे, एक सिर्फ वर्ड देखा। देखिए अभी तो बहुत सारे सेंटेंस अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस भी दूंगी जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी जो इंग्लिश जो है ना उसे स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, हम मेरे साथ अभी आगे तक आपको जाना है। नेक्स्ट हमारे सेंटेंस है वह ये किसी से भी करवा सकता है, एबिलिटी की बात कर दिए ना। एबिलिटी में हम क्या यूज करते हैं, आपको बहुत बार मैंने बताया, एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। किसी की योग्यता बताते हैं कि वह किसी से भी ये करवा सकता है, ये इतना योग्य है कि वह किसी से भी ये काम करवा सकता है। तो एबिलिटी की बात कर दी तो कैन का यूज करेंगे, तो हम बोलेंगे वह के लिए ही, उसके बाद सकता है के लिए कैन, इसमें भी पॉजिटिव वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज रहता है। मेक का यूज करेंगे, किसी से भी हमारा क्या हो गया अदर पर्सन, तो एनीवन हमारा करवाने के लिए डू इट, ही कैन मेक एनीवन डू इट, वह ये काम किसी से भी करवा सकता है। अगर गेट का यूज करेंगे तो बोलेंगे ही कैन गेट एनीवन टू डू इट, टू का यूज किए क्योंकि हमारा ये टू इन्फिनिटिव है। He can get anyone to do it. He can have anyone to do it. He can have anyone to do it. किसी को फोर्स करके ये काम हम करवा रहे हैं, ये कन्वेंस कर रहे हैं कि भाई वो कि ये काम किसी से भी करवा सकता है, उसे ये काम दे दो, वो किसी से भी करवा सकता है। या फिर असाइन करे कि भाई उसे ये काम दे दो, उसे जिम्मेदारी दे दो कि वो ये काम कर सकता है। ठीक है, तो फोर्स देकर, कन्वेंस कर असाइन करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या वह उस लड़की को हंसा सका, अब सका पाया के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था। सका पाया सकता था के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला क्या वह उस लड़की को हंसा सका, तो पहले हम क्या बोल दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है, यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब है हमारा, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में करेंगे कुड, उसके बाद वह के लिए ही, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव वर्ब हमारा मेक, उसके बाद उस लड़की के लिए दैट गर्ल, हंसाने के लिए स्माइल। कुड ही मेक दैट गर्ल स्माइल, क्या वह उस लड़की को हंसा सका। कुड ही गेट दैट गर्ल टू स्माइल, क्या वह उस लड़की को हंसा सका, गेट करके कन्वेंस करके उस लड़की को हंसा सका, या फिर साइन करके। ये भी थोड़ा अटपटा सा है लेकिन आप समझ जाइए। हम कुड का यूज करेंगे तो कैसे बनाएंगे, कुड ही हैव दैट गर्ल स्माइल। तो आप किसी को भी फोर्स करके, कन्वेंस करके और असाइन करके कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है कि आपको स्ट्रक्चर करना कैसे है। और एक बात आप सारे सेंटेंस में देख लीजिए कि मॉडल वर्ब कहाँ यूज हो रहा, कैसे यूज हो रहा, या फिर टेंस तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मॉडल वर्ब भी मैंने काफी बार आपको बताया है। तो आप धीरे धीरे अच्छे से सेंटेंसेस को अच्छे से ध्यान से देखिए, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से इसे बैठकर अच्छे से पढ़ के देखें, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह मुझे अच्छा खाना खिलाता था। अब यहाँ पे खिलाता था, ये बताइए ये क्या है। अब सेंटेंस देखे तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। ये हम पास्ट हैबिट को शो करें, पास्ट की बात करें कि वह मुझे अच्छा खाना खिलाता था, पास्ट में वो काम करता था, पास्ट हैबिट को शो करा। और पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तब यहाँ पे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का यूज करेंगे तो सबसे पहले वह के लिए ही, उसके बाद हमारा जो यूज्ड टू है उसे यूज करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब मेक, यहाँ फोर्स दे रहे, ठीक है, मेक का यूज करेंगे। उसके बाद मुझे की बात की गई है, अदर पर्सन मुझे है तो मी, खिलाने के लिए ईट और अच्छा खाना गुड फूड। ही यूज्ड टू मेक मी ईट गुड फूड, वह मुझे अच्छा खाना खिलाता था।
अगर मेक की जगह गेट का यूज करें, ही यूज्ड टू गेट मेक टू ईट गुड फूड। अगर हम हैव पॉजिटिव वर्ब की बात करें तो हम बोलेंगे ही यूज्ड टू हैव मेक ईट गुड फूड। तो आप फोर्स दीजिएगा तो मेक, कन्वेंस कीजिएगा तो गेट, और असाइन कीजिएगा तो हैव। आई होप आपको यूज्ड टू के साथ भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी पॉजिटिव वर्ब। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे समझा दिए, टेंस के साथ, मॉडल्स के साथ कैसे पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है, आपको सभी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी के साथ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के लिए देती हूँ, देखती हूँ कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ गए। तो हम आज का आपका होमवर्क है, पहला सेंटेंस आपको मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस दूंगी होमवर्क के लिए। पहला है वह मुझे बेवकूफ बना रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बना रही है। पहले इसको सेंटेंस को पढ़ के समझिएगा, इसमें टेंस का यूज करना है या मॉडल वर्ब का यूज करना है वो समझिएगा, उसके बाद सेंटेंस को बनाइएगा। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तुम अर्जुन से उसे नहीं पिटवा सकते। थर्ड, वह मुझसे काम क्यों करवाती रहती है। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है बिल्कुल अच्छे से। मैं चेक करूंगी कि किसका आंसर राइट है किसका नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।